तुमको कहीं करना है ना हमारा, करो। अबे चनार खान जिंदगी में पहला बार हाथ जोड़ के किसी के आगे मिन्नत कर, वो एहसास बहुत मासूम है, बस उसको मत दिल में जाओ। तुमसे मोहब्बत किया है सकता रमदा खाना, तुम झूठ बोला हमसे कि तुम नफरत करता है। अभी देखो कैसा चुप चुप के हमारा कब्र पे आता है, और हमारा निशानी एजाज खान वो भी तुम्हारा पास है। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल खई के बारे में हम एक बात बताना चाहेगा, वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में फेमस। हाँ, ये ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह की एक्टिंग आपको ड्रामा सीरियल खई में फैसल कुरैशी की तरफ से देखने को मिली होगी, और लोगों में ये वाला जो पार्ट है ना बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ है। जो फैसल कुरैशी अंग्रेजी का कोई वर्ड जो है ना वो बहुत सोच कर कहा करते थे। अब इस ड्रामे के बारे में मैं एक और रिव्यू देने के लिए खड़ा हो गया हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये ड्रामा ख़त्म हुए भी 1 हफ्ता गुजर चुका है और उसके बाद में एक और रिव्यू देने के लिए अभी क्यों आ गया हूँ। तो जनाब, इस ड्रामे के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ वो फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो शायद आप लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया हो। बट एक एनालिस्ट के तौर पे मैं आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करूँगा, और फिर आप लोग भी सोचेंगे कि हाँ भाई, इस ड्रामे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी। और इस ड्रामे की एंडिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि इस ड्रामे का जो एंड हुआ है, मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो जहां तक मुझे याद पड़ता है, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में शायद ये वाहिद ड्रामा अभी तक हो। इससे पहले किसी ड्रामे की एंडिंग इस तरह की नहीं दिखाई गई, और इसकी लास्ट एपिसोड तो देखने के लिए बहुत ज़्यादा छोटी थी, उसमें कोई इतनी बड़ी स्टोरी नहीं थी, लेकिन लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए जिसकी वजह से इस ड्रामे के बारे में हम ये कह सकते हैं कि लास्ट एपिसोड अगर किसी ने नहीं देखी तो उसने सीरियल में कुछ भी नहीं देखा। क्योंकि इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड से ही हमें ये पता चला कि इस ड्रामे का मेन हीरो कौन था, इस ड्रामे में कौन विलन रहा है, इस ड्रामे में किसने क्या कैरेक्टर अदा किया है, किसका क्या रोल था, किसको क्या क्या कैरेक्टर्स दिए गए, और कौन ऐसी हीरोइन रही है, और इस ड्रामे से हमें क्या लेसन मिला है, क्या मैसेज मिला है। इस ड्रामे से एक बहुत बड़ा मैसेज देकर गया है ये ड्रामा तमाम लोगों को, उन लोगों को जो नफरत के बीज बोकर अपने दिल में उसे एक घना दरख्त बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं और इसी वजह से अपनी पूरी नस्लें भी तबाह बर्बाद कर लेते हैं। तो ये ड्रामा बहुत बड़ा मैसेज दे गया है कि नफरत तो नफरत है, नफरत को अपने दिल में पनपने ना दिया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि इस ड्रामे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है कि किस तरह से एक शख्स जो है वो अपने बाप का खून माफ करके जाता है सुलह करने के लिए, और बाद में होता यह है कि उस सुलह के बदले उसे भी मौत मिल जाती है और उसके 2 बेटों को भी मौत मिल जाती है, और बाद में उसकी बचती है एक बेटी और एक बीवी जो कि पागल हो चुकी होती है, जो कुछ अरसे के लिए अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठती है उस सदमे की वजह से। और वो जो लड़की होती है जमदा, वो अपने बाप और भाइयों के कत्ल का बदला लेने के लिए ठान लेती है कि मैं अब इस कत्ल का बदला ज़रूर लेकर रहूँगी और खई करूँगी। खई के बारे में बता चुका हूँ कि खई दरअसल एक ट्राइबल, आपको कहना चाहिए कि रस्म है। रस्म क्या है? ये एक फतूर है, मैं यही कहूँगा कि एक ऐसी रस्म है कि जिसमें जो है तमाम मेल मेंबर्स को मार दिया जाता है अपने ओपोनेंट को, ताकि उसकी नस्ल वहाँ से चलना बंद हो जाए और हमें कोई उसका बदला लेने वाला आगे ना मिले, ना हमारे बच्चों को मिले। तो इसी वजह कर जो है, जो एक दरवेश खान होते हैं जमदा के वालिद साहब, उनको मार दिया जाता है, उनके 2 बेटों को मार दिया जाता है, और इसका बदला लेती है दरवेश खान की बेटी जमदा जो कि दुर्रे फिशा सलीम होती है। और उसके साथ उसके साथ जो है इस जर्नी में कुछ एलीज भी शामिल हो जाते हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि बादल खान है और शनावर खान है, इसी तरह जो है जंदोल खान भी होते हैं। कुछ लोग इसके साथ मिल जाते हैं, और मिलने के बाद जो है जो दुराब खान होता है दरवेश खान का ओपोनेंट, जो कि चनार खान का बाप होता है फैसल कुरैशी का। चनार खान का रोल अदा किया था फैसल कुरैशी ने, और उसके जो वालिद साहब थे दुराब खान, जब मोस्ट जालिम आदमी ऑफ दिस सीरियल वो दुराब खालिद भट्ट थे, उनका जो है अब इंतकाल हो चुका है, वो इस दुनिया में नहीं रही, ये उनकी आखिरी सीरियल थी। एनीवेज, स्टोरी बहुत अच्छी चली और हर तरह से स्टोरी जो है आगे आगे चलती रही। किसी एक एपिसोड में भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं पीछे जा रहे हैं या हमें कुछ एक्स्ट्रा दिखाया जा रहा है या हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश की जा रही है।
तो इस तरह से जो है ये ड्रामा बहुत अच्छा चलता रहा और चलते चलते अपनी लास्ट एपिसोड तक पहुंचा। लेकिन बीच में जो स्टोरी शामिल की गई थी वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, मैंने उसकी कंप्लीट स्टोरी जो है बनाकर एक वीडियो अपलोड की है, वो भी जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि इस ड्रामे की मेन स्टोरी क्या रही है। इन शॉर्ट स्टोरी तो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन जमदा के बारे में बताना मैं चाहूंगा कि दुर्रे फशा सलीम ने बड़ा अच्छा इसमें जो है अपना रोल अदा किया है और किस तरह से अपनी चालें चली है और चालें चल चल के इस फैमिली के 6 से 7 लोगों को मौत की घाट उतारा और उतरवा दिया है। और आखिर में जो है उसने अपने ही शौहर यानी कि चनार खान को कत्ल कर दिया और उसको कत्ल करने के लिए उसने जो मंसूबा बनाया था उस मंसूबे में भी बहुत ज़्यादा कामयाब होती हुई नजर आई। आप लोग क्या कहते हैं कि क्या जमदा का ये फैसला दुरुस्त था या वो चनार खान के साथ ज़िंदगी गुजारती? लेकिन अगर ऐसा था तो फिर उसने चनार खान को क्यों मारा? मैं तो ये समझता हूँ कि उसने ठीक किया, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ था उसके बदले में ऐसे ही होना चाहिए था कि खून का बदला खून और कत्ल का बदला कत्ल। लिहाजा उसने जो है इस ड्रामे में यही सब कुछ किया और करने के बाद आखिर में चनार खान को जो दिखाया गया यानी कि जो फैसल कुरैशी थे। अब मैं आपको बताऊं कि इस ड्रामे के हीरो कौन थे। तो जनाब इस ड्रामे के हीरो जो हमें शुरू से लेकर अभी तक विलन नजर आते रहे हैं, लास्ट एपिसोड में पता चल गया कि इस ड्रामे के हीरो खुद फैसल कुरैशी ही थे और वही विलन का भी किरदार अदा करते रहे हैं। बाकी जो लोग जमदा के साथ थे वो तो जमदा का जो रिवेंज था उसके लिए उसके साथ आए थे और तमाम लोग जो है एक एक करके या मर गए या चले गए। ड्रामे की बिगिनिंग से हमें यही लग रहा था कि भाई जो जमदा का हीरो है वो बादल खान ही है और आखिर में इससे ही शादी होनी है चनार खान के मरने के बाद। लेकिन इस ड्रामे की जो स्टोरी है उससे हमें जो मैसेज मिला है मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैसेज क्या है। पहले ज़रा मैसेज सुन लीजिए, फिर हम चनार खान और बादल खान के बारे में बात कर लेंगे। तो जनाब मैसेज यही मिला है कि कोई अगर नफरत को ख़त्म करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा है तो आपको भी उसके बदले में जवाब में जो है मोहब्बत देनी चाहिए, ना कि नफरत पे जो है शक करना चाहिए और मज़ीद नफरत जो है अपने दिल में पैदा करके उससे बदला लेने की ठानी जाए। तो इसलिए नफरत को ख़त्म करना चाहिए और इस तरह के जो ट्राइबल रस्म रिवाज हैं इनको भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इससे कई नस्लें तबाह हो जाती हैं। 1-2 लोगों की बात नहीं होती, नस्ल दर नस्ल जो आगे चलना होती है वो नस्ल ख़त्म कर दी जाती है। नस्ल कशी का नाम ही समझ लीजिए खई है और इस खई की रस्म को भी यहाँ से ख़त्म होना पड़ेगा और जमदा ने यही मैसेज दिया है इस ड्रामे के आखिर में। अब मैं आपको बताऊं कि बादल खान और चनार खान का, तो भाई बादल खान को हम हीरो समझ रहे थे और चनार खान को हम समझ रहे थे कि वो इस ड्रामे का बहुत बड़ा विलन है। तो जनाब ये जो है ड्रामा आखिर में आके इसने तमाम लोगों को यहाँ पर झूठ साबित कर दिया कि आप लोग गलत समझ रहे थे। आप लोग जो कुछ समझ रहे थे वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग था, क्योंकि इस ड्रामे का जो मेन हीरो और विलन रहा है वो खुद चनार खान ही रहा है, जो कि जमदा का शौहर था। वो कि उसने ज़बरदस्ती शादी की, जमदा को उठा कर ले गया और उसके बाद शादी कर ली, लेकिन बहरहाल उसका हीरो वही रहा है। आखिर में चनार खान ने जो एक एक्टिंग की है उस पर तमाम लोगों की आंखों से कुछ ना कुछ आंसू अगर नहीं भी आए तो दिल ना कहीं नरम ज़रूर पड़ गया होगा, आंखें कहीं ना कहीं नम हो गई होंगी जब इतने जालिम शख्स ने अपने बेटे के लिए हाथ जोड़कर उसकी मिन्नत की जमदा की कि उस मेरे बेटे एजाज खान को मत मारना, क्योंकि वो बहुत मासूम है, बहुत छोटा है। अबे चनार खान, जिंदगी में पहला बार हाथ जोड़ के किसी के आगे मिन्नत कर, पर एजाज बहुत मासूम है, बस उसको मत मार। और यहाँ पर यह मैसेज भी दिखाया गया कि जमदा ने जो है अपना बदला बड़ों से तो ले लिया था, लेकिन उस छोटे बच्चे को उसने लेकर पाला पोसा बड़ा किया, उसको एजुकेट किया बड़े पॉजिटिव वे में कि कहीं वो भी इस खई की तरफ ना चला जाए। और उसका माइंड सेट चेंज कर दिया, उसे कराची लेकर आ गई थी। बाद में जब उसने चनार खान को मार दिया, चनार खान के मरने के बाद वो अपने बेटे को और अपनी वालदा को लेकर कराची आ गए और यहाँ पर रहकर उसने उसकी अच्छी परवरिश की और बाद में जब वापस उसी जगह पर लेकर गई तो उसने सब कुछ उसको बताने की कोशिश की कि भाई इधर आ जाओ। और वहाँ पर जब चनार खान की रूह खड़ी थी तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इस वक्त का हीरो यही है इसी ड्रामे का। तो ये जो चनार खान ने यहाँ पर कहा ना कि तुम तो हमसे झूठ बोलता था, कि तुम जो है हमसे नफरत करता है, तुम तो हमसे वाकई मोहब्बत करता है, क्योंकि तुम जो है बहाने बहाने से हमारी कब्र पे भी आता है और हमारी निशानी को भी संभाल कर रखा हुआ है। जमदा खाना, तुम झूठ बोला हमसे कि तुम नफरत करता है, अभी देखो कैसा चुप चुप के हमारा कब्र पे आता है और हमारा निशानी एजाज खान वो भी तुम्हारा पास है। तो यहाँ पर जमदा ने ये मैसेज दे दिया
कि नफ़रत को जो है मोहब्बत से ख़त्म किया जा सकता है और लोगों का माइंडसेट भी चेंज किया जा सकता है। एजाज़ क्योंकि एक छोटा सा बच्चा था, लिहाजा उसने उसको पाल पोस के उसकी परवरिश करके उसका जो है माइंडसेट चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद उसने बता दिया कि भाई तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, मेरे साथ क्या क्या हुआ था। इस तरह उस बच्चे ने अच्छे और बुरे की तमीज़ करना सीख ली। लेकिन यही अच्छे और बुरे की तमीज़ अगर दुराब खान भी करना सीख जाता तो दरवेश खान की फैमिली भी बच सकती थी और यहाँ पे दुराब खान की फैमिली भी बच सकती थी। तो खई की नज़र सिर्फ एक फैमिली नहीं हुई, यहाँ पर दो दो फैमिलीज हो गई हैं। और यहाँ पर जमदा ने मैसेज दे दिया है कि मोहब्बत से जो है हम किसी भी नफरत का खात्मा कर सकते हैं, और इस ड्रामे का मेन मैसेज भी यही था। तो आप लोगों को मेरा ये आज का लास्ट रिव्यू और फाइनल रिव्यू कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग अपने कोई कमेंट्स ऐड करना चाहे, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।